दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाला हूं। हमारे देश में संविधान ताकत देता है कि एक दलित राष्ट्रपति बन सकता है। मैं रामनाथ कोविंद जी का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन मंदिर में प्रवेश करे जगन्नाथ मंदिर में पत्नी से धक्के मार के बाहर किया जा सकता है, संविधान वहां जाकर नहीं रोक सकता। संविधान ये कर सकता है कि एक दलित को राष्ट्रपति बनाने का हक देता, अधिकार देता है, पर धक्का मारा जाए ये संविधान कैसे रोकेगा? ये जिम्मेदारी तो संविधान का पालन करने की जिम्मेदारी जिस व्यवस्था की होती है उसकी होती है। हमारे देश में संविधान एक आम दलित परिवार में जन्मे व्यक्ति को गवई साहब की तरह मुख्य न्यायाधीश बनने का अधिकार देता है, लेकिन गवई साहब पर जूता फेंका जाए और जूता ना फेंका जा सके, ये व्यवस्था संविधान कैसे करेगा? ये पालन करने वालों को करना चाहिए। हमारे देश में एक दलित परिवार में जन्मा वाई पूरण कुमार आईपीएस बन सकता है, लेकिन आईपीएस बनने के बाद अगर वो जातिगत शोषण उनका किया जाता रहे, अपमानित किया जाता रहे बार बार, और वह आत्महत्या करने के लिए बेबस हो जाए, इसमें बताइए संविधान क्या काम कर सकता है? दोस्तों, मेरा भी कलेजा फटता है, मुझे बहुत दुख और अफसोस होता है। मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं, अभी मैंने देखा कि अंजना ओम कश्यप ने कहा महर्षि वाल्मीकि डकैत थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब राम का वनवास हुआ तो राम कोई पैसा लेकर जंगल में नहीं गया। उस समय कोई पैसा, सोना चांदी प्रचलन में था ही नहीं। तो फिर आखिरकार महर्षि वाल्मीकि ने डकैती किस बात की डालते थे, जब सोना प्रचलन में, चांदी प्रचलन में, नोट प्रचलन में नहीं थे? दरअसल महर्षि वाल्मीकि जी जन्म लिए, उस जाति को शिक्षा ग्रहण करने का हक नहीं था। उन्होंने रामायण की रचना की और ऐसी गूढ़ संस्कृत में जो पंडितों के सर के ऊपर से निकलने लग गई। उन्होंने राम को भगवान नहीं बताया, एक व्यवस्था थी। अगर आप देखेंगे तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में व्यक्तियों की भूमिका कैसी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या रहनी चाहिए, उस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत किया। और तब पंडितों की पंचायत बैठी, तुलसी की ड्यूटी लगी, तुलसीदास की। कहा भैया तुम रामायण की रचना करो, जहां से ढोल, पशु, शूद्र और नारी, ये चारों ताड़न के अधिकारी वहां से आया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से अंजना कश्यप को भी, कि अंजना जी मुझे एक एफआईआर दिखा दो, किस थाने में, किस चौकी में, किस अदालत में है जिसमें महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया गया हो। क्योंकि पैसा प्रचलन में नहीं था, सोना चांदी का प्रचलन नहीं था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, तब संविधान नहीं था, इसलिए महर्षि वाल्मीकि को शिक्षा ग्रहण करने पर डकैत बताया गया। आपको महाभारत काल एक और दूसरा बड़ा हमारे देश का ग्रंथ है, तो महाभारत काल में आदिवासियों को अस्त्र शस्त्र चलाने का अधिकार नहीं था। एक आदिवासी एकलव्य अर्जुन से कहीं बेहतर धनुर्धर था, तो द्रोणाचार्य ने अंगूठा कटवा दिया। मैं तो हैरान हूं, द्रोणाचार्य के नाम पर पुरस्कार निकलते हैं। अरे ऐसे बेशर्म आदमी के नाम पर क्यों पुरस्कार निकलते हैं, जिसने हमारे देश में आदिवासी का अंगूठा कटवा दिया? और आगे चल करके देखिए आप, दक्षिण भारत का मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां दलित महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाया जाता था। एक बहादुर महिला ने अपना स्तन काट करके, और तब उसके बाद ये बड़ी क्रांति हुई थी। और आपको बताना चाहता हूं, सावित्रीबाई फुले जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था शुरू की, उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाता था। तब संविधान नहीं था, लेकिन आज संविधान है। 2018 मार्च का मैं जिक्र कर रहा हूं, जगन्नाथपुरी में हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी के साथ मंदिर में जाते हैं, और मंदिर में अदनंगा पंडा उन्हें धक्के मार के बाहर कर देता है। 19 मार्च को राष्ट्रपति भवन से शिकायत पत्र जाता है, और वहां एक अग्रवाल समाज में बनिया डीएम था बैठा हुआ, और यकीन मानो राष्ट्रपति भवन की चिट्ठी का संज्ञान नहीं लेता है एक अर्दंगा सा डीएम। क्यों? क्योंकि जिस पर धक्के मारे गए थे वह दलित परिवार में जन्मा राष्ट्रपति था। लेकिन दोस्तों, यही स्थिति हमारे देश में अभी मैं आपको बताना चाहता हूं। कहा जा रहा है भगवान विष्णु का अपमान कर दिया गवई साहब ने। 800 साल पहले उस खजुराहो मंदिर का विष्णु का सर टूटा हुआ है, 800 साल पहले से। लेकिन दलित जब मुख्य न्यायाधीश हो और 100 साल कार्यक्रम आरएसएस का आना हो, उसमें मुख्य न्यायाधीश की मां को बुलाया जाएगा। अगर मांग ठुकरा दे तो फिर जूता उठाने का रास्ता निकालने के लिए योजनाबद्ध तरीके से याचिका दायर की गई। 800 साल पहले टूटे हुए
विष्णु की मूर्ति को साफ सार लगाने के लिए, और उन्होंने कोई बड़ी बात नहीं कही। हमारे देश में पुरातत्व विभाग का कानून कहता है जो जैसा हो वैसा रहेगा। और आप सब देख रहे हैं, गवई साहब की मां ने कहा मैं बाबा साहेब के संविधान और सिद्धांत के, मेरा पूरा परिवार उस सिद्धांत पर चलता है, मैं ठोकर मारता हूं तुम्हारे ये 100 साला कार्यक्रम को लेकर के, मैं इसे स्वीकार नहीं करती हूं। और क्या होता है, 5 तारीख को 5 अक्टूबर को संघ का 1.25 साल का कार्यक्रम का सब कार्यक्रम होता है, और 6 तारीख को गवई साहब पर जूता फेंका जाता है। ये चरित्र भी आपको हमको देखना पड़ेगा। 7 तारीख को वाई पूरण कुमार, उन्हें आत्महत्या के लिए विवश किया जाता है। और मैं बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, बहन मायावती देश और दुनिया में दलितों की सबसे बड़ी नेता और ताकतवर नेता, बलशाली नेता, उनको नजर नहीं आया कि तब राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पे धक्के मारे गए। अब हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया, और हमारे देश में एक आईपीएस, ईमानदार आईपीएस वाई पूरण कुमार को आत्महत्या के लिए विवश किया गया। बहन मायावती ने भी सर्टिफिकेट दे डाला, कहा भाजपा का विकास का भी और कानून व्यवस्था का कार्यक्रम बहुत बढ़िया है। ये बहन जी की आत्मा जानती है कि बहन जी ने ये क्यों कहा, लेकिन मुझे बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति पालतू जानवर की तरह बन के रहे तो वो उसके बाद में भी कम्युनिटी में रह सकता है। धक्का खाने के बाद भी हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति पद से हटने के बाद रामनाथ कोविंद एक और पाप कर रहे हैं। पहले धक्का खाकर चुप रहने का अपराध, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए धक्के खाएं और चुप हो जाएं, और अब ये कह रहे हैं पूरे देश में एक चुनाव होना चाहिए। बिहार का चुनाव है, छोटा सा राज्य है, 2 चरणों में चुनाव होगा। क्यों? क्योंकि अफवाह फैला करके वोट जीतने का भी षड्यंत्र निकालना है। और हमारे देश में कमेटी बनती है, रामनाथ कोविंद कहते हैं एक ही दिन में चुनाव हो सकता है, तो करा लीजिए ना बिहार में पहले एक ही दिन में चुनाव, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, जो अपने सिद्धांत पर कायम रहेगा, गवई साहब की तरह, गवई साहब की मां कमलाताई की तरह, उस पर जूता फेंका जाएगा। और जो सिद्धांत की भेड़ बलि चढ़ा करके इनका पालतू बन के रहेगा, उसे रामनाथ कोविंद की तरह राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी कुछ अलग अलग पदों पर नवाज करके और बिठा के रखा जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं एक और महत्वपूर्ण बात, कि हमारे देश में ये हो कैसे रहा है, हो क्यों रहा है, क्या ताकत है कि मुट्ठी भर लोगों की यह औकात हो गई कि राष्ट्रपति को मंदिर में धक्के मार दें, मुट्ठी भर लोगों की यह औकात हो गई कि वहां मुख्य न्यायाधीश पर जूता चला दें। अरे यह कैसे संभव हो सकता है, मुट्ठी भर लोग एक वरिष्ठ आईपीएस को आत्महत्या के लिए विवश कर दें। और यही नहीं, खेल यही खत्म नहीं होता है। मैं आपको और बताना चाहता हूं, 100 साला कार्यक्रम में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन 1 तारीख में 2 अपराध। एक तो गांधी जयंती को आपने 40 साल के हरिओम को उसको लिंच करके हत्या कर दी गई। कहां? रायबरेली में, राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब अगर 2 अक्टूबर को कुछ लोग गांधी जयंती मनाएंगे रायबरेली में, तो वाल्मीकि को लगेगा कि हमारे आदमी की लिंचिंग हुई थी। एक तीर से 2 शिकार करने का काम। फिर आप गवई साहब पर जूता चलवाते हैं, फिर एक आईपीएस को आप आत्महत्या के लिए विवश करते हैं। और ये सब ताकत कहां से आ रही है? माफी चाहते हुए कह रहा हूं, रामनाथ कोविंद जैसे बड़े चेहरे हैं जिनके कारण ये भी मैं कह सकता हूं हमारे देश में हिंदू राष्ट्र की पालकी ढोने के काम में जो लगे हुए हैं, उसी के कारण इनकी ताकत आ रही है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके साथ कि संविधान ने ताकत दी, आप राष्ट्रपति बन जाओगे तो आपको धक्के मारे जाएंगे, आप पढ़ लिख करके मुख्य न्यायाधीश बन जाओगे तो जूते मारे जाएंगे, अगर आप आईपीएस बन जाओगे तो आत्महत्या के लिए विवश किया जाएगा, और गलती से पढ़ लिख नहीं पाए तो आपको हरिओम 40 साल के वाल्मीकि की तरह लिंचिंग करके मारा जाएगा। ये बात भी हमारे देश के तमाम दलित बड़े नेताओं को सोचनी, समझनी और मनन करनी चाहिए। और मुझे लगता है जैसा दुख मुझे है, काश बहन मायावती जी के मन में, हृदय में भी इस प्रकार का दुख और वेदना आ जाए, तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ किसी के बाप की ताकत नहीं है जो मंदिर में राष्ट्रपति को धक्का मार दे और मुख्य न्यायाधीश पर जूता चला दे, तो आईपीएस को आत्महत्या के लिए विवश कर दे, और किसी दलित की, मुसलमान की लिंच करके हत्या कर दे। किसी की बाप की ताकत नहीं है। यदि ये दर्द, ये दुख और ये वेदना बहन मायावती आप जैसे ताकतवर नेताओं के मन में आ जाए। धन्यवाद।